मित्रों सुप्रभात। कल मेरी भेंट युवा विधायक ऋषि अग्रवाल जी से हुई तो उन्होंने एक बड़ी चिंता व्यक्त की कि सर जाड़ों में ही हार्ट अटैक होते हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी इस बात से सहमत होंगे। पिछले वर्ष हमारे नगर ने 25 वर्ष से कम के युवाओं को खोया है हार्ट अटैक की घटनाओं से। आप भी मानेंगे कि जाड़े अगर हमारे बुजुर्ग लोगों के अच्छी तरह निकल गए तो वे फिर आगे जीवन जी लेते हैं, लेकिन युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। आप भी मानेंगे कि जाड़ों में ही ऐसा क्यों होता है, और वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग में होता है और प्रायः बाथरूमों में होता है। निवेदन करना चाहता हूं कि हम जब रात को रजाई में भरक कर दुबक कर सोते हैं तो हमारा शरीर का टेम्परेचर 30 से ऊपर होता है, उसमें हम दबे हुए रहते हैं। और प्रायः लोग अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे बाथरूम के लिए जाते हैं, और प्रायः हम ये देखते हैं कि हल्के कपड़ों में हम लोग सोते हैं और सीधे सीधे उठ कर के बाहर जो टेम्परेचर 10 है, कम टेम्परेचर है, उसमें उसी रूप में चले जाते हैं। इससे शरीर हमारा जो गर्म टेम्परेचर में था, अधिक टेम्परेचर में था, गर्म था, जिसमें हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह हो रहा था, क्योंकि उस समय ब्लड पतला होता है। और बाहर जैसे ही कम टेम्परेचर में हम आते हैं तो हमारा शरीर का जो रक्त है, ब्लड है, वो गाढ़ा हो जाता है और उसका प्रवाह धीमा हो जाता है। इससे हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे जो भी साथी हैं वे अपने बिस्तर पर एक शॉल रखकर अवश्य सोएं, और सुबह अगर उनको जाना पड़े तो वे शॉल ओढ़कर जाएं, जिससे आप हार्ट अटैक की घटनाओं से बचे रहेंगे। मित्रों, हमारे शरीर की ऊर्जा जो है, हम उसे किसी भी मौसम से लड़ने में, ऋतु से लड़ने में क्यों जाया करें। मैंने देखा है कई बार युवा स्वयं को दिखाने के लिए लगभग उगड़े हुए बदन में हल्की सी बनियान पहने जाड़ों में जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा न करें। खेलने के लिए अगर आप गए हैं, जॉगिंग के लिए गए हैं, शरीर हीटअप हो गया है, पसीना आने लगा है, तो पसीना एब्जॉर्ब होने तक उन कपड़ों को धारण किए रहिए। ऐसा मत करिए कि अचानक हमने टोपी भी हटा दी, कपड़े भी, ऊपर के गर्म कपड़े भी हटा दिए। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक रहता है। इसके साथ साथ एक दो निवेदन और कर रहा हूं। मित्रों, जब हम सवेरे उठते हैं, भले अलार्म बजे, कोई उठाए तो हड़बड़ी में कभी मत उठिए और न किसी को जगाइए। जब हमें जगना हो तो 1-2 मिनट लेटे रहें, करवट लें और उसके बाद उठें। शांत भाव से उठिए। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जिस अवस्था में था वह अचानक तो नहीं बदलेगा ना, इसलिए थोड़ा सा समय देते हुए अपने शरीर को सामान्य स्थिति में लाएं, उसके बाद उठें। 1-2 बात मुझे और कहनी थी कि धूम्रपान न करें, ये तो हम सब जानते हैं, बहुत टेंशन न करें। एक घटना प्रायः मैंने देखी है कि हमारे घरों में हम लोग बाथरूम बनवाते हैं तो उसके लोभ के कारण थोड़ा स्थान मिल जाए, इसलिए उस बाथरूम में ही ऊपर के हिस्से पर एक 2 छत्ती, माने एक छोटा सा स्टोर बनवा देते हैं। मित्रों, उससे नुकसान ये होता है कि हमारी जो गैस है वह जब हम खड़े होते हैं तो ऊपर तो जा नहीं पाती है, निकलने को जगह नहीं है, और नीची छत है, इसलिए वह गैस पुनः हमारे नासिका के माध्यम से, नाक के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और हमें नुकसान करती है। मैं 2 घरों में मैंने देखा है कि उनके बाथरूम को ऐसा पैक देखा कि कोई गैस निकलने के लिए कोई रोशनदान नहीं, कोई एक छेद भी नहीं है। एक को मैंने देखा हार्ट में बालू पड़े हुए हैं, और दूसरे के घर जब गया तो वही स्थिति मैंने उनकी देखी, तो उनसे निवेदन किया
तो उन्होंने बताया कि मेरी बाईपास हो चुकी है। मित्रों, हमारे खुले होने चाहिए हमारे बाथरूम, ऊंची छत होनी चाहिए, और इसी प्रकार से हमारी जो रसोई है, जहाँ हमारी माताएं बहनें बहुत देर बिताती हैं, उसको भी हवादार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।